जंग तो खुद ही एक मशअला है, ये मसअलों का हल क्या देगी। शाही लुधियानवी ये कह के गए थे। दिक्कत ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रही है, युद्ध दो देशों के बीच हो रही है, दो शीर्ष नेताओं की हठ धर्मिता के कारण हो रही है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएंगे, कुछ साल नहीं होने चाहिए, तब यही नेता आपस में हाथ मिलाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन तब तक कोई देश अपना बहुत कुछ गंवा चुकी होगी, वही जनता के तौर पर होगी, अर्थव्यवस्था के तौर पर होगी, अपनी संपत्तियों के तौर पर होगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये प्रस्ताव दिया था कि वे यूक्रेन छोड़कर अपने परिवार के साथ चले आए, अमेरिका उनमें उनकी मदद करेगी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बड़ी नेता की लकीर खींच दी है। एक बड़े नेता को कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खींचने में ये लकीर कामयाब हुए। उन्होंने अमेरिका को दो टूक कहा कि उन्हें भागने के लिए गाड़ी नहीं, लड़ने के लिए हथियार चाहिए। उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर देश छोड़ के नहीं जाएंगे, वह देश के साथ रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल अगस्त के महीने में जब अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर रहा था, तब अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अफसर गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। उन्हें यूएई में शरण लेना पड़ा था। बाद में जाकर वहाँ वो रोए थे, भावुक हुए थे। दुनिया के मंचों से, वैश्विक सरपंचों से उन्होंने पंचायत की अपील भी की थी। वैश्विक सरपंच खुद को मानने वाला सुपर पावर अमेरिका के लिए, अमेरिका को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो एक्टर से नेता बने हैं, उन्होंने एक देशभक्ति का एक सर्टिफिकेट दिया है। देशभक्ति कैसी हो ये उन्हें सिखाया है। इसका विजिटिंग कार्ड शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को दिया है। और जो वैश्विक मामलों में खुद को सरपंच मानता है, उस सरपंचों को आईना भी दिखाया है। इन सब के बीच रूस यूक्रेन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। रूस की सरकार ने कहा है कि अब तक, सरकार ने दावा किया है कि अब तक 211 सैन्य ठिकानों को कब्जा कर लिया गया है। रूस में सैनिकों के साथ साथ लोगों की मौतें भी हो रही है। जो रूस की संपत्तियां, घरें जलाई जा रही हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है। कीव में फिलहाल धातु लगा दिया गया है वहाँ के मेयर की तरफ से। वहाँ की सैनिक जो है, यूक्रेन की सैनिक जो है विलाटी साकू, उन्होंने रूसी टैंकर को रोकने हुए, देशभक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने रूसी टैंकर को रोकते हुए उन्होंने खुद को बम से उड़ा दिया, जिसके बाद यूक्रेन के प्रधानमंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की, यूक्रेन की सेना ने भी उनकी तारीफ की। इन सब के बीच बीती रात यूएनएससी की बैठक हुई। यूएनएससी बैठक में अमेरिका ने रूस के खिलाफ गंदा प्रस्ताव लाया, लेकिन यूएनएससी की अस्थायी सदस्य होते हुए रूस ने उस पर वीटो लगा लिया। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग करने से खुद को परहेज किया, वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग रखा। भारत ना ही रूस का पक्ष लेने को तैयार है और ना ही यूक्रेन का, क्योंकि भारत, यूक्रेन और रूस दोनों से अपने संबंध अच्छे, दोनों अब से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। यूक्रेन और रूस दोनों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने दो टूक चेतावनी दी है रूस को और कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ये लड़ाई लंबी चल सकती है। उन्होंने यूक्रेन को उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। पोलैंड भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका ने भी अब यूक्रेन को मदद पहुंचाया है, जो पहले नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन जिस तरीके का आईना जेलेंस्की ने दिखाया यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने, उसके बाद अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 घंटे में दूसरी बार लाइव आए और उन्होंने पश्चिमी देश और बाकी देशों को ये चेतावनी दी कि अगर वह यूक्रेन की मदद करेंगे तो उनके पास परमाणु बम जैसे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि यूक्रेन और रूस में बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वह बातचीत की कोशिशें टेबल तक पहुंच ही नहीं रही है बातचीत की, वे बीच मंझधार में ही लटक पड़ी हैं। इन सब के बीच भारत ने रूस और यूक्रेन में रहने वाले अपने भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिश तेज कर दी है।
तेज़ कर दी है। लोग भारत से, यूक्रेन और रूस से जो लोग भारत लाए जाएंगे उन्हें मुंबई और दिल्ली में लाया जाएगा रेस्क्यू कर, और बाकी जगह राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारें उन्हें मुंबई और दिल्ली से अपने अपने राज्यों में सरकारी खर्चे पर ला सकते हैं। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए रूस और यूक्रेन उनके प्रतिष्ठा पर जो है उस पर दांव लगा हुआ है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। भविष्य रूस और यूक्रेन का युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की नायक तो बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में मासूम जिंदगियों को युद्ध में झोंकने की नाकामी भी होगी, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन ने बातचीत कर लिया होता, शीर्ष नेताओं ने अगर अपनी हठधर्मिता, अपनी परमाणु महाशक्ति की जो जंग थी उसे रोक लिया होता, तो शायद इतनी जिंदगियां न जाती। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 200 से ज़्यादा रूसी सैनिक मार दिए हैं, रूस ये दावा कर रही है। हालांकि यूक्रेन सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी ये माना है कि अब तक 197 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 बच्चे सहित 1115 लोग घायल हुए हैं और 3500 के करीब यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN की जो भूमिका है वह एक बार फिर से सवालों के घेरे में है कि आखिर जिस संस्था को इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि पूरी दुनिया में शांति, अमन और चैन की बात करेगी, वे आखिर लगातार असफल क्यों हो रही है। चाहे वो अफगानिस्तान में हमने देखा हो या यूक्रेन में बड़े बड़े सम्मेलन कराने वाली UN को शांति के नाम पर जो बड़े बड़े सम्मेलन कराती है, बड़े बड़े खर्चों से आयोजन कराती है, उसके लिए भी एक आईना है कि वह लगातार विफल हो रही है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध कितने दिन चलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन की हालत बदतर होती जा रही है। वहाँ लगातार मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। मानवाधिकारों के मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने वाली देश, बड़ी बड़ी संस्था इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं, ये भी सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।